नमस्कार, मेरा नाम है अनुज दुबे। आप सुन रहे हैं हमारा डिस्कशन कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस पर, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन की। क्विकली रिवाइज करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसे 45 मिनट्स में वर्ड टू वर्ड देखा। अब हम इसे क्विकली रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला आता है सेक्शन नंबर 206, पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक्स एंड कंडक्ट इंक्वायरीज। तो सबसे पहला सबसेक्शन 1 आता है कि रजिस्ट्रार जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन के लिए रिटर्न नोटिस भेजेगा। कब? जब उसे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी पे जो कि कंपनी ने फाइल किए थे या फिर इन्फॉर्मेशन उससे जो मिली थी उसके बेसिस पे से लगता है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो रिटर्न नोटिस देगा कंपनी को कि भैया फर्निश करो सच इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन या प्रोड्यूस करो सच डॉक्यूमेंट्स। अब उसके बाद 2062 में ड्यूटी रहेगी कंपनी और ऑफिसर्स की कि जो भी उनके बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज है में उनके पावर में जो भी है डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें और इन्फॉर्मेशन दें। और पास्ट ऑफिसर्स की भी ड्यूटी रहेगी कि अगर उनसे बुलाया जाता है रिलेटिंग टू पास्ट पीरियड वो भी दें। एडिशनल रिटर्न नोटिस रजिस्ट्रार इशू करेगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन टाइम पीरियड में 2061 वाले उन्हें फर्निश नहीं की जाती, या तो जो की जाती है वो इनएडिक्वेट है, या रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड कि भैया वो अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहा है और जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो उससे फुल एंड फेयर स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होता। रजिस्ट्रार रीजंस राइटिंग में कर देगा बिफोर इशूइंग सच नोटिस। देन इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार 2064 में कि रजिस्ट्रार मे कॉल कंपनी टू फर्निश इन राइटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एंड कैरी आउट कर सकता है इंक्वायरी अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है। 3 चीज़ें, पहला इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फर्निश के बेस पे, दूसरा रिप्रेजेंटेशन के बेस पे, या फिर ग्रीवांसेस ऑफ इन्वेस्टर्स एड्रेस नहीं हो रही हैं। बिफोर कॉलिंग वो कंपनी को रजिस्ट्रार इन्फॉर्म कर देगा एलिगेशंस क्या है आपके आगे। सीजी जो है अगर वो सेटिस्फाइड है कि सर्कमस्टेंसेस सो वारंट, तो वो डायरेक्ट रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर को डायरेक्ट करेगा कि भैया इंक्वायरी कैरी आउट करो। इट इज़ प्रोवाइडेड कि अगर बिजनेस जो है कंपनी का वो कैरी किया जा रहा है या किया गया था फ्रॉडलेंट या अनलॉफुल पर्पज से, तो हर ऑफिसर जो भी इसके लिए डिफॉल्ट में है वो पनिशेबल रहेगा फ्रॉड में 447 में। सीजी डायरेक्ट कर सकता है इंस्पेक्शन अगर वो सेटिस्फाइड है कि सर्कमस्टेंसेस सो वारंट कि डायरेक्ट इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड। ऑथराइज कर सकता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स। फेलियर, अगर कोई यहाँ पे फेल कर जाता है, दिखाता नहीं है कोई ऑफिसर या कंपनी इंफॉर्मेशन और वो सब, तो इस सेक्शन के लिए डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा 1 लाख से 500 रुपये प्रतिदिन। जब तक ये फेलियर चलता है तब तक आपके ऊपर फाइन लगेगा। देन सेक्शन 207 में है कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। तो ड्यूटी रहेगी सारे ऑफिसर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय की कि प्रोड्यूस करो सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर को, फर्निश करो सारे स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन जो भी वो मांग रहा है, टू रेंडर ऑल असिस्टेंस टू द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर। फिर पावर्स रहेगी रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर की कि ही मे और कॉज टू बी मेड कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकता है। और उसके अलावा सारी सिविल कोर्ट में जो पावर्स वेस्टेड रहती हैं सीपीसी के अंदर वो सारी इसमें रहेंगी। फॉर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस, एग्जामिनिंग अंडर ओथ, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स। और पेनल्टी भी है इस सेक्शन पे 25,000 से 1 लाख तक की आप पे फाइन लग सकता है और 1 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है ऑफिसर के ऊपर या डायरेक्टर के ऊपर। और जो ऑफिसर या डायरेक्टर हैं वो अपना ऑफिस वैकेट कर देंगे और किसी भी कंपनी में ऑफिस होल्ड करने से डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इसके अलावा रिपोर्ट जाएगी 208 में। रजिस्ट्रार जो इंस्पेक्शन के बाद रिपोर्ट देगा सीजी को और रिकमेंडेशन देगा कि उसको लगता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए और साथ में रीज़न बताएगा इस चीज़ का क्यों ऐसा लगता है। फिर 209 में सर्च एंड सीजर, अगर रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर को किसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो उसकी पोजीशन या अदरवाइज में है रीजनेबल ग्राउंड लगता है टू बिलीव कि जो बुक्स एंड पेपर्स हैं कंपनी के या फिर केएमपी से रिलेटेड या फिर डायरेक्टर या ऑडिटर या सीएस इन प्रैक्टिस या फिर सीएस आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड या फिर सीक्रेटेड, तो ही में आफ्टर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट फॉर द सीजर ऑफ सच बुक्स एंड पेपर्स एंटर कर सकेगा। असिस्टेंस के साथ में सर्च कर पाएगा प्लेसेस और सीज कर पाएगा बुक्स, कॉपीज़ दे देगा, एक्सट्रैक्ट दे देगा अगर चाहे तो, और कंपनी की कॉस्ट पे। टाइम पीरियड कितना रहेगा? 180 दिन प्लस 180 दिन। 180 दिन के लिए पहले वो रिटर्न कर देगा 180 दिन के बाद, और चाहे तो 180 दिन के बाद फर्दर पीरियड के लिए बुला सकता है ऑर्डर देके। और
कॉपीज़ ले सकता है, एक्सट्रैक्ट ले सकता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकता है। सीआरपीसी की सारी प्रोविजंस जो है म्यूटेटस म्यूटेंडिस सर्च एंड सीजर पे एप्लीकेबल हो जाएंगी। देन सेक्शन 210 था इन्वेस्टिगेशन का। सीजी को ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी 3 बेसिस पे। पहला, ऑन द रिपोर्ट जो 208 की आई, या फिर कंपनी के शेयर होल्डर ने एसआर पास करा के इंटीमेशन भेजा है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो ऑर्डर दे देगा इन्वेस्टिगेशन का। और ऑर्डर पास, या फिर ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने, उसके बेसिस पे सीजी ऑर्डर कर देगा इन्वेस्टिगेशन। फिर अपॉइंटमेंट करेगा 1 और मोर पर्सन एज इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट। और जो भी सबसेक्शन 3 के अंदर यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो रूल में बताया है कि 25,000 की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन में रिजल्ट करती है तो रिफंड हो जाएगी वो आपका सिक्योरिटी। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ SFIO अंडर 211। तो यहाँ पे सीजी जो है नोटिफिकेशन दे करके एक SFIO बना देगा। पुराना जो SFIO चल रहा था वो डीम टू बी SFIO माना जाएगा जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। और कंपोजिशन क्या रहेगा SFIO का, तो हेडेड बाय डायरेक्टर, सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट रहेंगे जो भी सीजी अपॉइंट करेगा अमंग्स द पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन सारी बैंकिंग, कॉर्पोरेट अफेयर्स, टैक्सेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, कैपिटल मार्केट, IT, लॉ, इन्वेस्टिगेशन, साइबर फॉरेंसिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड अदर कर सकते हैं। अब डायरेक्टर कौन रहेगा, तो डायरेक्टर ऐसा ऑफिसर रहेगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद मैटर्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट अफेयर्स। और सीजी अपॉइंट करेगा सच एक्सपर्ट्स एंड अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज इन SFIO जो भी उसको नेसेसरी एंड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिस्चार्ज फॉर द फंक्शंस ऑफ दिस एक्ट। देन टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहेंगी प्रिस्क्राइब कर दी जाएंगी ऑफिसर्स, डायरेक्टर, एक्सपर्ट की। फिर आया था हमारा 212 SFIO का इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले सीजी ने 208 की रिपोर्ट के बेस पे, या फिर SR के इंटीमेशन पे, या पब्लिक इंटरेस्ट में, या डिपार्टमेंट के रिक्वेस्ट पे ओपिनियन में था कि इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, तो वो ऑर्डर से असाइन कर देगा SFIO को। SFIO के डायरेक्टर डेजिग्नेट करेंगे इंस्पेक्टर। कोई भी दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम नहीं करेगी इस दौरान। अगर इनिशिएट हो चुका है किसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के दौरा तो उसे प्रोसीड फर्दर नहीं कर पाएंगे, और सारे ट्रांसफ़र करेंगे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स SFIO को। अब जो इन्वेस्टिगेशन असाइन हो गई तो वो इन अकॉर्डेंस विद दिस चैप्टर होगी, प्रोसीजर जो यहाँ पे बताया है, और उसके बाद वो सीजी को रिपोर्ट करेगा जो भी ऑर्डर में स्पेसिफाइड टाइम है। अफेयर्स इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसके पास सारे पावर्स रहेंगे इंस्पेक्टर के अंडर 217 वाले। कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयमेंट में है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे सारे इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट्स, असिस्टेंस देने के लिए। ऑफेंसेस 447, ये जो 447 वाले रहेंगे एक्ट के, कॉग्निजिबल रहेंगे। कोई पर्सन बेल पे नहीं छूट पाएगा, बॉन्ड पे नहीं छूट पाएगा अनलेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है टू अपोज करने की, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज किया एप्लीकेशन और कोर्ट सेटिस्फाइड है कि वो गिल्टी नहीं है और नॉट लाइकली टू कमिट एन ऑफेंस वाइल बेल पे। ये जो है बेल पे छूट सकते हैं कुछ लोग, वो हैं 16 साल के नीचे के, या तो महिला, या तो सिख हैं, या इन्फर्म है, अगर स्पेशल कोर्ट बोलता है तो। कॉग्निजेंस स्पेशल कोर्ट कब लेगा? कंप्लेंट इन राइटिंग बाय डायरेक्टर SFIO या फिर सीजी का कोई बताया हुआ इस रिगार्ड में ऑफिसर। लिमिटेशन जो है इस बेल की इन एडिशन टू CRPC वाली हैं या अदर लॉ की हैं। कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर के पास कोई मटेरियल है, रीज़न टू बिलीव है कि बंदा गिल्टी है, तो अरेस्ट कर सकता है पर्सन को और इन्फॉर्म करेगा ग्राउंड्स उसका अरेस्ट का। इसके अलावा ऑफिसर जो भी ऑथराइज किया गया था, अभी जिस ऑफिसर की बात की हमने, वो एक फॉरवर्ड करेगा कॉपी ऑफ ऑर्डर अलॉन्ग विथ मटेरियल जो उसके पोजीशन में SFIO को सील्ड एनवेलप में। 24 घंटे के अंदर इस बंदे को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में पेश करना पड़ेगा अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर। जर्नी का टाइम काउंट नहीं होगा। इंटरिम रिपोर्ट SFIO भेजेगा सीजी को अगर वो बोल रहा है तो, डायरेक्ट किया है तो। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंप्लीशन पे जाएगी सीजी को। एक कॉपी पर्सन कंसर्न को जाएगी अगर वो एप्लीकेशन करता है तो। देन रिपोर्ट सीजी को मिलने के बाद, उसकी एग्जामिनेशन करने के बाद वो डायरेक्ट करेगा SFIO को टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन। इसके अलावा 14A यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, वो बोलता है कि कोई फ्रॉड हुआ है
और उससे किसी ऑफिसर, मैनेजरियल पर्सन या अदर पर्सन या एंटिटी ने अनड्यू एडवांटेज लिया है इन फॉर्म ऑफ असेट, प्रॉपर्टी, कैश, तो सीजी जो है एप्लीकेशन फाइल करेगी ट्रिब्यूनल को अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स के लिए फॉर रिगार्ड टू डिसगॉर्जमेंट ऑफ असेट, प्रॉपर्टी, कैश। और इस चीज़ के लिए जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो पर्सनली लायबल रहेगा विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी। देन इसके बाद जो भी SFIO वाला ऑफिसर है वो उसको पुलिस, मतलब जो भी रिपोर्ट उसने फाइल की है वो रिपोर्ट फाइल्ड बाय पुलिस ऑफिसर मानेंगे। SFIO पुराना वाला चलते रहेगा। SFIO अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो कोई भी दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सारा जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है वो SFIO को देगा, SFIO अपने इन्फॉर्मेशन उनको देगा, मेरे सुर मेरा तुम्हारा। 213 में इन्वेस्टिगेटिंग इनटू कंपनीज अफेयर्स इन अदर केसेस। ट्रिब्यूनल यहाँ पे जो है ऑर्डर देगा फॉर कंडक्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तब कब एप्लीकेशन किया है 100 मेंबर्स ने या फिर 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर वालों ने जहाँ पे शेयर कैपिटल है। अगर नहीं है तो 1/5 ऑफ द पर्सन्स जो रजिस्टर में हैं, सपोर्टेड बाय एविडेंस कि भैया ज़रूरी है, गुड रीजंस है कि इन्वेस्टिगेशन कराओ। इसके अलावा एप्लीकेशन मेड टू बाय एनी अदर पर्सन और अदरवाइज अगर वो ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है कि जो कंपनी का बिजनेस है वो इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स या मेंबर्स या अदर पर्सन चल रहा है या अदरवाइज फ्रॉडलेंट है, अनलॉफुल पर्पज से, या फिर इन मैनर ओप्रेसिव टू एनी मेंबर्स जिसके लिए वो फॉर्म हुई थी, या अनलॉफुल, या फिर ये फॉर्म ही हुई थी फॉर फ्रॉडलेंट और अनलॉफुल पर्पज, या फिर जो पर्सन कंसर्न थे फॉर्मेशन में या मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स में वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, मिसफिशेंसी या अदर मिसकंडक्ट के, या फिर मेंबर्स ने इंफॉर्मेशन नहीं दी जो देनी चाहिए थी, मेंबर्स को दी नहीं जा रही है इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल टू MD या फिर अदर डायरेक्टर्स, तो ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर दे देगा आफ्टर बीइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कि अपॉइंट कर देगा, मतलब इन्वेस्टिगेट ऑर्डर देगा ट्रिब्यूनल, और CG जो है अपॉइंट करेगा इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेट करो, रिपोर्ट दो, और CG डायरेक्ट करेगा। जैसा पनिशमेंट, अगर इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ हो जाता है कि भैया इंटेंट टू डिफ्रॉड था, फ्रॉडलेंट अनलॉफुल पर्पस के लिए था या उस चीज़ के लिए फॉर्म की गई थी, और जो भी पर्सन रिलेटेड रहेंगे फॉर्मेशन से, मैनेजमेंट से, और जो गिल्टी हैं फ्रॉड में, तो वो 447 में पनिशेबल और फ्रॉड हो जाएंगे। देन 214 में था सिक्योरिटी फॉर पेमेंट। अगर SR पास करा के आया है और उसमें ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया है तो आपको 25,000 की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी, और अगर प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया तो रिफंड हो जाएगा। 215 में बोला था कि कोई भी फर्म, बॉडी, कॉर्पोरेट या एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ इंस्पेक्टर। 216 में बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रीज़न टू डू सो है तो वो इन्वेस्टिगेट कराएगा और रिपोर्ट मांगेगा ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू कंपनी और उसकी मेंबरशिप फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू पर्सन्स, कौन उसमें फाइनेंशियली इंटरेस्टेड हैं, उसकी सक्सेस में, उसकी फेलियर में, उसकी रियल हो या अपरेंट, या फिर कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास कंट्रोल है या मटेरियली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉलिसी कंपनी की, या बेनिफिशियल इंटरेस्ट कौन है शेयर्स में या रह चुके हैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कंपनी के। CG जो है अपॉइंट करेगा इंस्पेक्टर्स अगर ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करता है ऑर्डर देके कि अफेयर्स इन्वेस्टिगेट करने। सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगा स्कोप, मैटर्स, पीरियड, और लिमिट कर सकता है मैटर्स की भैया सिर्फ इसी मैटर्स पे आपको करना है। और पावर जो है सारी की सारी, मतलब सब्जेक्ट टू टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, उसकी पावर जो है उस जो भी स्कोप उसने CG ने बताया उस तक के लिए रहेगी। अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग नॉट लीगली बाइंडिंग is or was observed likely to be observed in practice which is relevant for purpose of investigation. Then 217 में आते हैं प्रोसीजर्स पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। तो पहले तो ड्यूटी रहेगी सारे ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, एजेंट्स, फॉर्मर ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, एजेंट्स की कंपनी के या अदर बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन्स जो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं कि पहला तो तुम प्रिजर्व करो, प्रोड्यूस करो सारी बुक्स और पेपर्स जो भी इंस्पेक्टर मांग रहा है, पर्सन ऑथराइज किया हुआ है उसको दो, सारी असिस्टेंस दो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट रेफर्ड इन पॉइंट। उसके अलावा भी किसी बॉडी कॉर्पोरेट से बुक्स, पेपर्स, सारा रिलेवेंट नेसेसरी है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए सारे बुक्स, पेपर्स प्रोड्यूस कराएंगे। इसके अलावा कस्टडी 180 दिन तक उसे रखना है, रिटर्न कर देना है, फर्दर 180 पीरियड के लिए दिन के लिए बुला सकता है, एग्जामिन कर सकता है, ओथ में
कोई भी पर्सन रेफर्ड इन पॉइंट 1 एंड एनी अदर पर्सन विद द अप्रूवल ऑफ सीजी देन पर्सनली भी अपेयर करने को बोल सकता है, लेकिन 212 में वो जो सीजी की परमिशन है उसकी बजाय डायरेक्टर एसएफआईओ की परमिशन ले लोगे तो भी चलेगा। देन इंस्पेक्टर बीइंग एन ऑफिसर ऑफ सीजी, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके पास सिविल कोर्ट वाली सीपीसी वाली सारी पावर वेस्टेड रहेंगी। डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, डॉक्यूमेंट, समनिंग, एनफोर्सिंग अटेंडेंस, एग्जामिनिंग अंडर ओथ, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एट एनी प्लेस। अगर कोई डायरेक्टर ऑफिसर डिसोबे करता है डायरेक्शन इसका, रजिस्ट्रार का या इंस्पेक्टर का, तो 1 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। इसके अलावा 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। डायरेक्टर और ऑफिसर अगर कॉन्विक्ट हो गए ऑफेंस के लिए तो उसको वैकेट करना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे दूसरी किसी भी कंपनी में ऑफिस होल्ड करने से। नोट्स जो है एग्जामिनेशन के राइटिंग में रहेंगे, सुनाए जाएंगे और उसको एविडेंस के तौर पे यूज़ करे जा सकेंगे। अगर कोई पर्सन फेल करता है या रीजनेबल कॉज के बिना या फिर रिफ्यूज़ करता है टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स या फर्निश इन्फॉर्मेशन, टू अपीयर पर्सनली या फिर टू साइन द नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है आपको 6 साल तक की। उसके साथ में एंड 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना एंड आप 2,000 तक, जब तक आप प्रतिदिन 2,000 रुपये, जब तक वो रिफ्यूज़ल या फेलियर कंटिन्यू रहता है। ऑफिसर जो है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, पुलिस, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का, सबका असिस्टेंस ले सकता है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन में प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी लेकर के। सीजी जो एग्रीमेंट कर सकता है दूसरे फॉरेन देशों के साथ रेसिप्रोकल अग्रीमेंट के लिए, अरेंजमेंट के लिए, टू असिस्ट एनी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी करस्पॉन्डिंग लॉ इन्फोर्स इन दैट स्टेट। एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर लग जाएगा। देन ये तो बात थी कि कर सकता है, अब करेगा कैसे कि एक एप्लीकेशन आएगी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ इंडिया में इंस्पेक्टर के द्वारा कि एविडेंस जो है हमारा आउटसाइड इंडिया है, तो कोर्ट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा उस देश के कोर्ट में या फिर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि भैया उस पर्सन को एग्जामिन करना है ओरली, उससे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ, उससे ये चीज़ पोजेशन लो और हमें फॉरवर्ड करो एविडेंस और ऑथेंटिकेटेड कॉपीज टू द कोर्ट ऑफ इंडिया। ट्रांसमिट का मैनर सीजी बताएगा, स्टेटमेंट जो एविडेंस के तौर पे काम करेगा। इसके अलावा अगर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम अ कोर्ट और अथॉरिटी बाहर वाले, तो सीजी फॉरवर्ड करेगा कंसर्न कोर्ट को अगर लगता है उसे तो, और कोर्ट जो है समन करेगा और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा या फिर लेटर भेजेगा इंस्पेक्टर को कि इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे 30 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करो या फिर एक्सटेंडेड टाइम जो वो बोले। इसके अलावा एविडेंस जो रहेगा वो कोर्ट जो है सीजी को फॉरवर्ड करेगा, सीजी जो है कोर्ट को फॉरवर्ड करेगा जो बाहर वाली है अथॉरिटी है। देन 218 में प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो जिस भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन की यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है 212 या 213 या 219 में, तो उसके पेंडेंसी की प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी एम्प्लॉय को डिस्चार्ज, सस्पेंड, पनिश, डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक या चेंज इन टर्म्स टू इस डिसएडवांटेज करने से पहले एक अप्रूवल लेना पड़ेगा ट्रिब्यूनल से ऑफ द एक्शन प्रपोज्ड। अगर ट्रिब्यूनल जो है ऑब्जेक्शन करता है एक्शन प्रपोज का तो एक नोटिस भेजेगा, और अगर 30 दिन के अंदर वो नहीं आती है तो जो है कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट वो एक्शन ले सकता है। अब कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन कंसर्न्ड है वो डिससेटिस्फाइड है उस नोटिस से, तो अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल को। अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन जो है फाइनल और बाइंडिंग रहेगा। देन पावर ऑफ इंस्पेक्टर, पावर ऑफ इंस्पेक्टर ये है कि इंस्पेक्टर जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है इनटू अफेयर्स ऑफ अ कंपनी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको और किन किन का कर सकता है। होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग की सब्सिडरी मतलब आप सब्सिडरी हो, वो होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी अभी है, कभी भी रही थी, या फिर अभी या कभी भी मैनेज की गई थी ऐसे आदमी से जो कि एमडी या मैनेजर है इस कंपनी का भी, उस कंपनी का, मतलब कॉमन एमडी मैनेजर वाली कंपनियां आ जाएंगी। या फिर ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट जहाँ पे बोर्ड जो है comprises of nominees of the company or is accustomed to act in accordance with directions and instructions of the company or its directors, इस डायरेक्टर के इशारों पे चलती है वो कंपनी। या फिर ऐसा आदमी पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन द एमडी और मैनेजर ऑफ एम्प्लॉय। प्रायर अप्रूवल लगेगा, सीजी का इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट करेगा अदर वालों के लिए। 220 में सीजर है, इंस्पेक्टर को लगता है रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि कंपनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट का जो एमडी या मैनेजर है
उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, म्यूटिलेट हो जाएंगे, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड। तो इंस्पेक्टर में एंटर इन विद असिस्टेंस, सीज कर लेगा बुक्स, कंक्लूजन तक रखेगा इन्वेस्टिगेशन के, फिर रिटर्न करेगा। कॉपीज़ दिलवा सकता है, एक्सट्रैक्ट दिला सकता है, रिटर्न करने के पहले ले सकता है सारा, और आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकता है। सीआरपीसी के सारे प्रोविजन मुटेटिस मुटेंडिस रिलेटिंग टू सर्च एंड सीजर अप्लाई होंगे। 221 में फ्रीजिंग और असेट की बात होती है कि ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है, सीजी बोला है, या फिर दूसरा इन कनेक्शन टू इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स, या तीसरी बात कंप्लेंट आई है मेंबर से जो 244 में लिमिट बोली है, या फिर क्रेडिटर 1 लाख की अमाउंट वाले, या फिर सच पर्सन्स हैविंग रीजनेबल ग्राउंड कि रिमूवल, ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ फंड्स, असेट्स, प्रॉपर्टीज़ इज़ लाइकली टू टेक प्लेस। तो एक ऑर्डर दे देगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, नॉट ऐसा करो मत, 3 साल तक का ऑर्डर ऐसा दे सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इसका अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया सेक्शन नंबर 221 का, तो ऑफिसर को 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना, 3 साल तक का कारावास, और कंपनी को 1 लाख से लेकर के 25 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। देन सेक्शन 222 में आता है कि ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कंप्लेंट में कि देयर इज़ गुड रीज़न कि हमें जो फैक्ट्स हैं तभी पता पल पाएंगे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जब हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे किसी सिक्योरिटीज़ में, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑर्डर पास करके 3 साल तक का। इसका कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो आपको 25,000 से 5 लाख तक का, ऑफिसर को 6 माह की कारावास और 1 लाख से 25 लाख कंपनी पे फाइन लग जाएगा। देन इंस्पेक्टर की रिपोर्ट 223 में है कि इंटरिम रिपोर्ट भेजेगी अगर सीजी ने डायरेक्ट किया है, और राइटिंग में या प्रिंटेड रहेगी जैसा सीजी बोलेगी। कॉपी ऑफ रिपोर्ट चली जाएगी मेंबर, क्रेडिटर, अदर मेंबर पर्सन को जो एप्लीकेशन सीजी ने भेजा है। ऑथेंटिकेट